सबका साथ और सबका विकास सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या सही मायनों में सबका साथ और सबका विकास हो रहा है? बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 2019 में 303 सीटों की विजय प्राप्त हुई, लेकिन वही लोकसभा चुनाव 2024 में जब हुए तो वही सीटें 240 पर सिमट कर रह गई। क्या बीजेपी को पता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या मोदी जी को पता है कि ऐसा क्यों हुआ? विश्व गुरु बनने की चाह में वो शायद भारत को पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। क्या मोदी जी मानते हैं कि सबका साथ और सबका विकास हो रहा है? क्या बीजेपी मानता है सबका साथ और सबका विकास हो रहा है? क्यों बीजेपी को अर्श से फर्श पर आना पड़ा? बंगाल के हिंदुओं का, बंगाल के कार्यकर्ताओं का जिस तरह से आज हाल हो रहा है, वही हाल कुछ साल पहले कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का था। उन कश्मीरी पंडितों की दशा के लिए हम कांग्रेस को कोसते हैं। क्या मोदी जी आप भी चाहते हैं कि आपको इतिहास में अगर याद रखा जाए तो इसलिए याद रखा जाए कि जब प्रधानमंत्री मोदी थे तो बंगाल में वहाँ के बीजेपी कार्यकर्ताओं और हिंदुओं का ये हाल था? आपको जहाँ जहाँ बोलना चाहिए था वहाँ वहाँ आप चुप रहे। ऐसा क्यों हुआ? किसान मुद्दे से लेके आपके पास बहुत मुद्दे थे जहाँ पर आपको अपने विचार, आपको अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, लेकिन आप वहाँ चुप। आप वही मोदी जी हैं जिन्होंने धारा 370 हटा दी थी। आप वही मोदी जी हैं जिन्होंने रातों रात नोटबंदी कर दी थी। कंगना रनावत के मुद्दे पर बीजेपी का बैकफुट पे जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सबका साथ सबका विकास के चक्कर में आपको कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा कि हिंदू मध्य वर्गीय परिवार इस विकास से वंचित था और वंचित है, और जिस तरह से आपकी रणनीति चल रही है शायद हमेशा भी वंचित रहेगा। क्या आपने कभी सोचा आपका जो अल्पसंख्यक मोर्चा है या जो मुस्लिम मंच है उसकी वोटिंग परसेंटेज आपके लोकसभा चुनाव में आपके साथ खड़ी थी? क्या आपने कभी सोचा आप जितनी भी सरकारी योजनाएं दे रही हैं क्या उसके लाभार्थी हिंदू परिवार बन रहे हैं? आपका पासमानदा प्रेम इस कदर बढ़ गया है कि अभी हाल ही में यूपी में बीजेपी में 5 लाख मुस्लिमों को जोड़ने की बात हुई है। किसी ने शायद सही कहा था कि बीजेपी को अगर अंदर से खत्म करना है तो एक विशेष समुदाय की उसके अंदर एंट्री करा दो। आपके विश्व गुरु बनने की चाह आपके ऊपर इस कदर सवाल हो गई है कि आपको भारत में सबका साथ सबका विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक का ही विकास दिखाई दे रहा है। आपको मध्य वर्गीय परिवार जो आपके लिए सबसे ज्यादा वोटिंग लिस्ट में रहा है, आपने उसको इस कदर दरकिनारा कर दिया है कि वो आज के समय में आपसे नाराज है। और राजनीतिक पार्टियां खुलकर विशेष समुदाय के लिए प्रचार करती हैं, तो बीजेपी को हिंदुओं के लिए प्रचार करने में क्या समस्या है? आज बीजेपी ने स्थिति ऐसी ला दी है कि अगर बीजेपी और हिंदुत्व में से किसी को चुनना पड़े तो आप लोग जवाब बताइए कि आप किसको चुनेंगे, बीजेपी को या हिंदुत्व को? क्योंकि बीजेपी अब हिंदुत्व के लिए नहीं, सबका साथ सबका विकास के लिए कार्य कर रही है। और यह सबका साथ सबका विकास आपको विश्व गुरु तो बना रहा है, लेकिन भारत गुरु नहीं बना पा रहा है। भारत में हिंदुओं के मन की बात जाननी हो तो आगे की वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।